नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक को डील करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा एक स्लोगन है, आपत्ति अथवा अवसर क्लास 3 उम्मीदवार माटे। आपत्ति भी हो सकता है दोस्तों अगर आप जरा सा गलत निर्णय ले लिए, और अवसर भी आपके लिए कि आप अगली बार अगर आपका डायरेक्शन सही हो तो तुरंत पास कर जाएंगे। वर्ग 3 का जो ग्रुप ए है पोस्ट, उसमें मुख्य परीक्षा के लिए जहाँ की विवरणात्मक है, आंसर लिखना है, उसमें आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और बंधारण के विषय को लेकर चलते हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि मैं वर्ग 3 के लड़कों को पूरी तरह से अवेयर करके रहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो लोकल क्लास वाले हैं, लोकल का मतलब कि जो भी यहाँ चला रहे हैं, आइडिया कुछ नहीं है और ये लोग जो है आपको परेशान करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग शुरू करते हैं। हर बार की तरह एक बैकग्राउंड, क्योंकि कई नए लड़के हो सकते हैं। ग्रुप ए के मुख्य परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है ये स्पीड में आज बताएंगे। गुजराती भाषा कौशल 100 मार्क का 3 घंटा मीडियम गुजराती, अंग्रेजी भाषा कौशल 100 मार्क का 3 घंटे का मीडियम अंग्रेजी, सामान्य भाषा 150 मार्क का सामान्य ज्ञान और 3 घंटे में गुजराती। 350 मार्क का ये आपका एग्जाम है। अंग्रेजी भाषा कौशल का लेवल धोरण 12 और गुजराती भाषा कौशल का जो है धोरण 12 और विवरणात्मक प्रश्न रहेगा। मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो सामान्य अभ्यास है वो विवरणात्मक है, मीडियम गुजराती है, टोटल 150 गुण है और 3 घंटे का ये एग्जाम है। सामान्य अभ्यास में ये 9 पेपर आपको पढ़ने हैं। भारत का इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स, लोक प्रशासन अनुशासन, लोक सेवा में नीति शास्त्र, सांस्कृतिक वारसों, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, भारतीय राज्य व्यवस्था ने बंधारण और भारतीय अर्थव्यवस्था ने आयोजन। दोस्तों वर्ग 3 में जो लड़के ग्रुप ए की तैयारी करना चाहते हैं और ख़ास करके मुख्य परीक्षा, तो उसको ध्यान में रख करके नवा नियमों पछी क्लास 3 में नवीन परीक्षा में नवी रणनीति माटे। अब नई रणनीति के लिए एक फ्री मेगा मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। 30 मई से 6 जून तक इस मेगा सेमिनार का आयोजन होगा, सुबह 8 से 10। 30 मई को मैं आपको विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। 23 साल का मेरा अनुभव है आईएएस और जीपीएससी 2 ही सेक्शन को पढ़ाने का। मेरे साथ हैं मूलचंद राणा जी, वो निबंध गुजराती और अंग्रेजी में जो आता है और एथिक्स का क्लास लेंगे आपका, वो एक्स मेंबर हैं जीपीएससी के। रवि बारोट सर 1 जून को मैथ और रीजनिंग लेंगे, इनके पास 7 वर्ष का अनुभव है। गौरांग पटेल सर 2 जून को आपका इंग्लिश लेंगे, इनके पास 20 वर्ष का अनुभव है। रानी मैम आपको भारतीय इतिहास और लोक प्रशासन उस पर लेक्चर लेंगी, 20 साल का अनुभव है। एक्सपर्ट फैकल्टी 4 जून को आपको सामान्य विज्ञान पर लेक्चर लेंगे। धर्म सिंह सिसोदिया सर 5 जून को सांस्कृतिक वारसों पढ़ाएंगे, उनका अनुभव जो है वो 7 वर्ष का है। और चिराग परमार सर 6 जून को आपको करंट लेंगे, जिनका अनुभव 5 वर्ष का है। तो ये 8 टीचर की टीम आपके साथ 30 मई से लेकर के 6 जून तक इस नए पैटर्न पर आपको किस तरह से तैयार होना है, उस पर जो है एक फ्री मेगा सेमिनार का सब्जेक्ट वाइज आपको दे रहा है। तो देर किस बात का, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कलम उठाइए और 9428804128 को नोट करिए, या इसको मोबाइल में आप जो है लीजिए और हमें रजिस्ट्रेशन कराइए। आप वहाँ से व्हाट्सअप करिए और रजिस्ट्रेशन। अगर ये आपको रिस्पांस ना मिले, बिजी हो, तो 9427253077। ये हमारा क्लास अहमदाबाद में है। ओल्ड नटराज सिनेमा जो आश्रम रोड पर था, उसमें 410 नंबर में ये हमारा क्लास है। आप
आइए और आप देखिए एक नई अनुभूति, क्योंकि हम लोग 23 साल से मेंस की राइटिंग कैसे करनी चाहिए वो सिखा रहे हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग जरा भारतीय राज्य व्यवस्था और बंधारण के सिलेबस को देखें दोस्तों। भारतનું બંધારણ અને તેની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ। अब जरा देखिए, मैं कई क्लास 3 के टीचर का यूट्यूब पर देख रहा हूं लेक्चर, बहुत निराशा हो रही है दोस्तों। ये लड़के को इस तरह से भरमा रहे हैं, भाई नहीं तुम कराना जानते हो तो ना बोल दो ना, क्या ज़रूरत है, प्रीलिम्स तक पढ़ाओ। कोई ज़रूरी है कि मेंस तुमको नहीं आता है फिर भी पढ़ाओ। मैं आपको 10 साल के जीपीएससी का पेपर सॉल्व करा दूंगा, कोई जो है मुख्य परीक्षा का, कोई आईएएस का पेपर सॉल्व कर। अरे ये क्लास 3 है भाई, इसमें क्यों आईएएस के जैसा पेपर पूछेगा। तो सबसे पहले दोस्तों सिलेबस जानने के पहले मेरा हमेशा मानना है कि ये पैटर्न के रूप में तो हमें लगता है कि 2 तरह का पैटर्न फॉलो कर सकता है। या तो ये परीक्षा ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 स्टाइल में हो, जिसमें कि 30 मार्क का ग्रुप ए हो और 120 मार्क का ग्रुप बी हो। 6 क्वेश्चन 5 नंबर का हो, एक सब ये हो सकता है, और 12 क्वेश्चन 10 मार्क का हो। ग्रुप बी के क्वेश्चन को 200 वर्ड में लिखना हो, ग्रुप ए के क्वेश्चन को 50 वर्ड्स में लिखना हो। अगर इसको नहीं फॉलो किया गया तो सीधे सीधे जो है 15 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा और 200 वर्ड में आपको लिखना है। हर हाल में देखिए 2400 और 300, 2700 से लेके 3000 शब्द लिखने का आपको तैयारी रखना है। अब दोस्तों देखें भारतનું બંધારણ અને તેની मुख्य लाक्षणिकताओं। सबसे पहले दोस्तों एक बार सोच कर देखिए कि अगर हमको कहता है पढ़ने के लिए भारतનું બંધારણ અને તેની मुख्य लाक्षणिकताओं, तो भारतની બંધારણ અને તેની मुख्य लाक्षणिकताओं। तो आखिर इसमें क्या हो सकता है मुख्य परीक्षा के हिसाब से सवाल। अब दोस्तों YouTube पर 8 टॉपिक डील करें और आधे घंटे 1 घंटे में करना होता है, तो पूरा डिटेल्स तो नहीं, लेकिन हाँ एक एक टॉपिक फुल डिटेल्स लेंगे आपके सामने। जैसे भारत की पहली लाक्षणिकता है विशाल संविधान या बृहद संविधान या बंधारण, ये हमारा पहला लाक्षणिकता है। अब जरा एक बार सोच करके देखिए कि पहले तो एक सबसे सिंपल सवाल ये पूछा जा सकता है कि भारतीय બંધારણની मुख्य लाक्षणिकताओं कई छे। एकदम सिंपल सवाल 200 शब्द में लिखिए। ऐसे सवाल में आंसर में कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप किस प्रकार का कंटेंट दे रहे हैं, क्योंकि जरा आप देखिए कि यहाँ पर इस प्रश्न को मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से आप जो है कंटेंट में दिक्कत में आ सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहा, भारतीय બંધારણનું मुख्य लाक्षणिकताओं कई छे, और एक प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के सेलिएंट फीचर को आप बताएं। जरा दोनों में फर्क समझिएगा, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है सेलिएंट फीचर। तो अगर आपको तेनी मुख्य लाक्षणिकताओं में कहता है भारतीय બંધારણની मुख्य लाक्षणिकताओं શું છે, तब तो आप जो भी लिख रहे हैं वो आराम से लिखिए कि भारतનું બંધારણ विशाल બંધારણ છે, भारत के संविधान में एकीकृत नागरिकता है, भारत के બંધારણ में मूलभूत अधिकार है, भारत के બંધારણ में नीति निर्देशक तत्व है, राज्यનું मार्गदर्शन सिद्धांत, भारत के બંધારણ में मूलभूत फर्जों है। ऐसे करते हुए लाक्षणिकता आप लिख सकते हैं।
लेकिन अगर यही बात देखिए भाषा कैसे बदलेगा, अगर कहता है कि नहीं मुख्य नहीं स्पेशियल यानी सेलिएंट फीचर क्या है, इस शब्द का मतलब होता है कि वैसी यूनिक विशेषता जो भारतीय संविधान में है दूसरों में नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या लिखना है, तो हमारे संविधान की सबसे यूनिक फीचर, यहां सेलिएंट के जगह पे यूनिक भी कह सकता है, विशाल संविधान। अब ये आपके साथ सभी लोग एग्जाम में जाएंगे लिखने के लिए, लेकिन अगला पॉइंट में जो मैं गाइड करूंगा उसमें और दूसरे लोगों में ये फर्क आएगा कि कहेंगे लिख दो सिंगल सिटीजनशिप। नहीं, ये तो कई देशों में है। हमारा देश अकेला है जहां सिंगल और एकीकृत दो प्रकार की नागरिकता है। ये हमारी विशेषता है। हम सिंगल सिटीजन भी दिए हैं और पूरे भारत में रहने वाला हर व्यक्ति खुद को भारत का नागरिक कहता है। और आज के डेट में इसको विस्तार करना है तो एकल एकीकृत नागरिकता समुद्र पारीय नागरिकता नी साथे, ये तीनों एक साथ शायद ही किसी देश के संविधान में, क्योंकि हमको कह रहा है सेलिएंट फीचर, यूनिक फीचर। इसी तरह अगर हमारा दोस्त लिखता है मूलभूत हकों राजनो मार्गदर्शन सिद्धांत, नहीं, मूलभूत हकों राजनो मार्गदर्शन सिद्धांत अने मूलभूत फर्जो एकज बंधारण मान। विश्व के किसी देश में के संविधान में तीनों एक साथ नहीं है, ये हमारा है। तो ऐसे करके मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे सेलिएंट फीचर आएगा तो लिखेंगे और नॉर्मल फीचर आएगा तो लिखेंगे। अब हमको मान लीजिए विशाल संविधान हमारा दूसरा, तो आपको यहां पर प्रश्न आ सकता है कि भारत का संविधान भारत नु बंधारण नु विशालता नु कारण सूच या परिबल सूच। तो भारत का संविधान क्यों विशाल है, तो इसको पॉजिटिव वे में लिखना पड़ेगा आपको। तो विशालता का कारण हमारे देश की विविध भौगोलिक दशा, सामाजिक सांस्कृतिक दशा, जिसको कि हमको अपने बंधारण में समेटना था। समाज में वंचित वर्गों के लिए प्रावधान देना था, लघुमतियों को जो है अलग से व्यवस्था देना था। बहुत मैक्सिमम देश में राज्य का संविधान अलग होता है, हमने उसको तो लिया ही, साथ में संघ राज्य को भी लिया। ऐसे करके विशालता का कारण। अब हमारा विशेषता है नम्यता अने अनम्यतानु मिश्रण, फ्लेक्सिबिलिटी अने रिजिडिटी नु मिक्सचर। ये मेरा स्पेशल फीचर है। किसी देश का संविधान या तो फ्लेक्सिबल है या तो रिजिड है, ये मेरा सेलिएंट फीचर है। तो आपको कहेगा कि अगला कि नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है कैसे, तो फिर उसको बताइए। इसी तरह दोस्तों मान लीजिए अगर आपको अगला टॉपिक कहे हमारे संविधान का सेलिएंट फीचर समवाय तंत्री होवा छता एकात्मक छे, ऐसा कोई देश नहीं होगा, या तो वो एकात्मक है या तो वो समवाय तंत्री है, हम दोनों हैं। हमको इस पर देगा कि कैसे, बताइए। तो लोग जो है जब आप इसको कंबाइंड करके नहीं लिखना चाहेंगे तो देखिए समवाय तंत्री होवा छता एक बता रहे हैं। राष्ट्रपति का जब हम चुटनी करते हैं तो समवाय तंत्री होते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति का के ऊपर महा आरोप लगाते हैं तो एकात्मक हो जाते हैं। नए राज्यों के गठन के समय विधानसभा को जो है हम बिल भेजते हैं वो समवाय तंत्री हैं, लेकिन अंतिम निर्णय संसद लेता है, एकात्मक है। यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको एक टॉपिक बताया, बाकी
मैं बार बार यही आपको कहूँगा कि ऐसा ना हो जो हाल जीपीएससी के लड़कों का हुआ बेचारे का। 2018 के बाद इतने खुद को एक्सपर्ट बताने वाले लोग आ गए, खुद जो है परीक्षा दिया है, उसका बैकग्राउंड नहीं है उस विषय का, पढ़ाने आ गया। आज जीपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का फंस गया है दोस्तों। बेचारे को ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है, क्योंकि वो थ्योरी मजबूती से पढ़ा नहीं, रोज सोचता है 2 प्रश्न लिखेंगे मेरे अंदर जो है एबिलिटी आ जाएगा, और हकीकत में एनालिसिस नहीं है उसके पास। आप ये गलती मत करिएगा। कितना भी कोई आपको भरमाए कि मैं मुख्य परीक्षा में जीपीएससी का पेपर सॉल्व करा दूंगा, नहीं, पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद जाकर के को आंसर राइटिंग करिए। अब आइए, भारतीय संघ અને राज्य सरकारों कार्यों અને फर्जों। भारतीय संघ અને राज्य सरकारों कार्यों तथा फर्जों। भारतीय संघ के सरकार के काम और फर्ज एक बार पहले आगे देख लीजिए तो व्याख्या करने में बनेगा। देखिए, केंद्र અને राज्य सरकार वच्चे सत्तानुविभाजन, संसद, विधानमंडल, न्यायपालिका, मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब दोस्तों जरा देखिए कि यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न आपको अगर पूछे कि यद्यपि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की, लेकिन कई मायनों में राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां हैं। कैसे? अब देखिए आप इसको कैसे लिखिएगा, तो उनके काम और उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। संघीय माળખાને संलग्न मुद्दाओं અને પડકારો राज्यों में राज्यपाल की भूमिका। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये आपसे कहा जाए कि अभी जो दिल्ली में हो रहा है उसका संवैधानिक, राजनीतिक, ये इस प्लेटफॉर्म पर तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, जो हो रहा है वो यही है कि संघीय माળખાનો संलग्न मुद्दाओं ने પડકારો। मुख्यमंत्री जो दिल्ली का है वो चाह रहा है संपूर्ण सत्ता हमको दे दे, लेकिन वह दिल्ली का मुख्यमंत्री संविधान की व्याख्या अपने हिसाब से करना चाह रहा है। वो ये नहीं जान रहा है, जान तो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताना चाह रहा है कि आप यूनियन टेरिटरी हैं। आपके आर्टिकल 239AA में ये साफ लिखा है कि संसद जैसा चाहे वैसा आपके लिए कानून बना सकती है। और फिर एक अलग आर्टिकल में क्या कहते हैं कि जब संसद सत्र में नहीं हो तो वट हुक्म के द्वारा उस कायदा को लागू किया जा सकता है, लेकिन इससे केंद्र राज्य संबंधों में तनाव आ गया। देखिए, ऐसे करके करंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का विभाजन, केंद्रीय आदि, राज्य आदि, सहवर्ती आदि, इनके मुद्दे और इनके प्रकार। जैसे क्या धारा 356, क्या अनुच्छेद 356 को समाप्त कर देना चाहिए, या आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि अनुच्छेद 356 एक दुधारी तलवार है, बेधारी तलवार छे। आपको अगर उसका बेसिक मालूम है ना, तो क्वेश्चन का भाषा से क्या घबराना है, आंसर एक ही जैसा होगा। 73वां 74वां બંધારણી સુધારા અને સંદર્ભમાં ગ્રામીણ અને શહેરી સ્થાનિक शासन, नगर पालिका, नगर निगम और आपको पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। બંધારણી संस्थाओं ने तेमनी भूमिका, इलेक्शन कमीशन के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, यूपीएससी के बारे में, जीपीएससी के बारे में, आपके गौण सेवा आयोग के बारे में नहीं, क्योंकि वो बंधारणी संस्था नहीं है। एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, लेकिन इस पर 200 शब्द में आप लिखेंगे कैसे, ये आपको जानना है। देखिए सिलेबस कितना क्लियर कट आपको कह रहा है। बंधारण और उसकी लाक्षणिकता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब राज्यपाल, इनके काम, संघीय माળખાओं से संबंध मुद्दे और उसका पड़कार, राज्य में राज्यपाल की भूमिका, तीनों यादी के मुद्दे और पड़कार, नगर पालिका, नगर निगम, बंधारणी संस्था। अब कह रहा है संसद और विधानमंडल।
यानी उनका क्या स्ट्रक्चर है, कामगिरी, कार्य संचालन, सत्ता और विशेषाधिकार और उससे संलग्न मुद्दे। और भारत में न्यायपालिका, उनका स्ट्रक्चर, कार्य, कटोकटी से लगती अगतनी जोगवाई, अन्य बंधारणी सुधारा, न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका। तो इतना ही सिलेबस है आपके एक बंधारण में। अगर आप इसको मेरे मार्गदर्शन में, मैं तो अब खुलकर कह रहा हूं कि अगर आप मुख्य परीक्षा में मेरे मार्गदर्शन में इसको अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि बाकियों से आप आगे रहेंगे। और दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और लोकतांत्रिक आवाज के सहयोग से, लोकतांत्रिक आवाज फेसबुक पर एक लोकतंत्र के लिए एक बढ़िया चैनल है। लोकतांत्रिक आवाज के सहयोग से क्लास 3 के लड़कों की पीड़ा को देखते हुए ग्रुप ए या ग्रुप बी का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तैयारी फ्री कराने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसके लिए लिमिटेशन क्या है? जो भी बच्चे ग्रुप ए ग्रुप बी में पहला स्टेज का एग्जाम देना चाहते हैं, एक बैच सारा खर्चा लोकतांत्रिक आवाज उठाएगा, वो विश्वास एजुकेशन को देगा। लड़के को कोई लेना देना नहीं है और विश्वास एजुकेशन उस लड़के को वही प्रोफेशनल गाइडेंस देगा, उतने ही घंटे देगा जितना कि लोग 10,000 रुपया लेकर आपको पढ़ा रहे होंगे। और ये क्लास आपका बिल्कुल फ्री है, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है। लेकिन इसकी शर्तें हैं। पहला शर्त है 4 जून को आपको टेस्ट देना है। उस टेस्ट में आप टॉप 50 में आएंगे। इन्हीं 50 लड़कों के लिए ये एग्ज़ाम होगा, ये क्लास होगा। दूसरा है कि फ्री तो है, लेकिन ये केवल और केवल अहमदाबाद में आश्रम रोड पर जो है कराया जाएगा। और वही बारोट सर, वही गौरांग पटेल सर जो विश्वास एजुकेशन के अंदर, अगर आप उसके थ्रू आएंगे और वहाँ जो फी लेकर पढ़ाया जाएगा, सेम वही चीज़ होगा। लेकिन ये लोकतांत्रिक आवाज़ आपको एक मौका दे रहा है। लोकतांत्रिक आवाज़ ये महसूस किया कि सिलेबस बदलने से गुजरात के क्लास 3 के विद्यार्थी के ऊपर अब दोबारा फी भरने का लोड आ गया। और उस लोड को हम एक छोटे से संस्थान वाले हैं, आपको फ्री में जहाँ तक मदद कर सकते हैं ये करेंगे। और मैं तो अपील करूँगा विपक्षी दल जो हैं, उन राजनीतिक दलों को, आम आदमी पार्टी और इन लोगों को, कि ये गुजरात के इन बेरोजगार युवाओं को देखते हुए ये अपने अपने ज़िले में अपने वॉलंटियर को कहें कि ऐसा फ्री क्लास दें, तब माना जाएगा कि वो युवाओं के पक्ष में है। लोकतांत्रिक आवाज़ तुरंत आपके साथ आ गया और विश्वास एजुकेशन तो जो फी देगा उससे उसको पढ़ाएगा। तो आपके 50 लड़कों का फीस जो है वो लोकतांत्रिक आवाज़ देगा और वो विश्वास एजुकेशन आपको कराएगा। तो जो भी करना चाहते हैं वो इसके लिए उस 2 नंबर पे कॉल नहीं करिएगा, 8401902595 जो लोकतांत्रिक आवाज़ का अपना मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे कॉल करिएगा। 4 जून को एक टेस्ट का आयोजन होगा और 50 लड़कों को जो है ग्रुप 1 और बी दोनों की तैयारी करने वाले, जो प्रीलिम्स की तैयारी है जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, गुजराती आता है, वो आपके लिए पूरी तरह से फ्री होगा। टेस्ट फ्री होगा, बुक्स भी देंगे आपको फ्री, सब कुछ फ्री होगा, लेकिन ये लोकतांत्रिक आवाज़ चलाएगा।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।